Hey guys, welcome to the computer डिजाइन का बात है तो कहाँ हुई alright। तो गाइस आज हम क्या करें क्लास 12 की सीरीज कंप्यूटर साइंस के जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये सीरीज बना रही हूँ कि स्पेशल रिक्वेस्ट पर लास्ट चैप्टर आप देखना एक्सेप्शन हैंडलिंग वी हैव डन फंक्शंस वी हैव डन वी हैव द लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। यही एक चैनल है जो गारंटी देता अगर आपने वो असाइनमेंट्स और वर्कशीट या पूरे सीरीज को देख लिया प्लेलिस्ट देख लिया तो यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स 100 आफ्टर इन कंप्यूटर साइंस। बट आपको करना क्या है उसके लिए वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, सबके साथ शेयर करते हैं ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स कलीग ब्रदर सिस्टर को हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बना बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे और घर घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कम समय में आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से टॉपिक वाइज लाइन प्रैक्टिकली सिर्फ इसी चैनल में सीख सकते हैं। माई गारंटी वीडियो तो करना ही सर आपको करना है वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट देने जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। आज हम करेंगे फाइल मोड्स जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। फाइल मोड्स में आकर हम लोग देखेंगे, हाँ ये हमारे फाइल्स मोड है। देखिए सबसे पहला फाइल मोड हमारे पास आर आ रहा है, ध्यान से देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। एक्सेस मोड फॉर द टेक्स्ट फाइल, आर टेक्स्ट फाइल के लिए बता रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम रीड कर रहे हैं, आर मतलब रीड कर रहे हैं, आरबी मतलब एक्सेस मोड फॉर बाइनरी फाइल, एक्सेस मोड फॉर सीएसवी फाइल। ये तीन हमारे पास फाइल आपको पता है, टेक्स्ट, बाइनरी और सीएसवी। अगर आप ये आर यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर टेक्स्ट, आर यूज कर रहे हैं फॉर दैट इज बाइनरी एंड दैट इज आर अगेन फॉर सीएसवी। डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, रीड मोड ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट open race a file not found. I will show you. Okay, beginning of the file. Okay. R plus क्या है? Again open the file both reading and writing. अब ये दोनों के लिए है आपका R plus और RB plus, reading और writing के लिए। इसके लिए कुछ भी नहीं है अभी, देखते हैं। If the file does not found, access open race file dot error. ये ध्यान रखना अगर फाइल नहीं बनी हुई तो it will always show this message. Okay, next हमारे पास क्या आ रहा है? राइट के लिए। अब हमारा डब्ल्यू जो है डेट इज फॉर राइट। अब यहाँ पर देख लें आर डब्ल्यू डब्ल्यू बी एंड जो बाइनरी है वहां पर डब्ल्यू बी लग रहा है और सी एस वी और टेक्स्ट के लिए हमारा डब्ल्यू लग रहा है। राइट मोड इज ओपन द फाइल फॉर राइटिंग ओनली, राइटिंग ओनली। ध्यान से एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करें। नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में बोलिए कि मैम समझा दो, आई विल टेल यू, बट करते जाना समझ अच्छे से। इफ द फाइल एक्सिस्ट द कंटेंट ऑफ द विल बी रिमूव। अगर ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट है तो कंटेंट जो उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी वो रिमूव हो जाएगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट। अगर पहले से फाइल बनी हुई है तो उस पर ओवरलैप हो जाएगा जो भी आप कंटेंट दोबारा से लिख रहे हो। नहीं बनी हुई तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं है? ओके। डब्ल्यू प्लस हमारा किस लिए यूज हो रहा है, डब्ल्यू बी प्लस हमारा किस लिए हो रहा है? डब्ल्यू प्लस मोड ओपन द फाइल फॉर बोथ राइटिंग एंड रीडिंग लाइक डब्ल्यू। इफ फाइल एग्जिस्ट देन कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, नया कंटेंट उस पे आ जाएगा। नहीं एक्स बनी हुई तो उसको नहीं बना देगा। ए क्या करेगा, अपेंड करेगा। ए अगेन ए प्लस और ए बी प्लस अपेंड के लिए है। अपेंडिंग एंड रीडिंग द न्यू कंटेंट इज एडेड आफ्टर द एग्जिस्टिंग कंटेंट। जो कुछ लिखा हुआ है मैंने उसके बाद एक नया कंटेंट उसी फाइल में ऐड ऑन हो जाएगा जो मैंने ऑलरेडी पहले फाइल बनाई हुई है। ठीक है, अगर नहीं बनाई तो वो क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। ए और ए बी और ए ये किस लिए है, एंड ऑफ फाइल है दोनों। ईओएफ जो आपने पढ़ा था, ईओएफ रिमेंबर, एंड ऑफ फाइल ईओएफ। हाँ, दिस आर मोड वो दोनों बिगनिंग के लिए। तो ऊपर ध्यान से पढ़िए, दैट ऑल आर फॉर बिगनिंग तीनों, और दैट्स वर्थ आर अपेंडिंग, एंड ऑफ फाइल। क्लियर हो रहा है? ये टेबल को अच्छे समझ लेंगे। दिस मोड ओपन द फाइल पेंडिंग इन दिस न्यू कंटेंट इज एडेड आफ्टर द एग्जिस्टिंग कंटेंट। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल। ये दोनों के लिए अपेंडिंग और रीडिंग, ये खाली पेंडिंग के लिए। ओके, दोनों के लिए नहीं है, ध्यान से समझना है। ओके, मैं प्रैक्टिकली आपको करके समझाती हूँ। ये तो सी को टेल आप बाद में करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। और ये भी वही सेम चीज है जो मैंने आपको बताई है, सेम ही है। रीड ओनली आईयू एरर आ जाएगी, मतलब वही। और डब्ल्यू में फाइल कर सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं है तो ओवरराइट कर देगा, अपेंड में अपेंड कर देगा, आर प्लस रीड एंड राइट कर देगा, डब्ल्यू राइट एंड रीड कर देगा, ए प्लस राइट एंड रीड कर देगा। ये पूरी पिक्चराइजेशन पूरा ये दिमाग के अंदर सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग तो आपको पता ही है, फाइल को क्लोज कैसे किया जाता है। ठीक है, ये बाद में हम पढ़ेंगे, इसलिए अभी अभी नहीं करना। अब आते हैं हम प्रैक्टिकली पाइथन खोलते हैं। तो पहले सबसे पहले आप समझेंगे पाइथन को, इसको फाइल को बंद कर देती हूँ।
ये एक बार पहले आप समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ध्यान, दो तरीके से मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, दोनों तरीके से आप समझेंगे क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एफ इक्वल्स टू, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, जरूरी नहीं है एफ ही लेना है। ओपन, आपको पता है हमें ओपन लिखना ही लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, फाइल का नाम मान लो मैंने टेस्ट डॉट टेक्स्ट टीएक्सटी, आपको पता है नोटपैड के लिए होता है, डेट इज योर टेक्स्ट फाइल। ये मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने एंटर लिखा, तो क्या लिखा, डेट इज चेक आउट आईओ एरर। देखिए, फाइल नॉट फाउंड, यही बोला था, अगर फाइल नहीं बनी हुई यू विल गेट एरर। अगर मैं इसको रीड मोड, अगर मैं मोड का यूज भी कर सकती हूँ, करती हूँ इसके साथ, तो आप देखिएगा मैंने यहाँ पर रीड का यूज करा, तो यहाँ पर तब भी वी विल नॉट फाइंड योर फाइल। अब क्या करें भाई, हमारे पास तो फाइल ऑलरेडी नहीं है, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए, अब एक फोल्डर बनाएंगे लाइक HTML, आपको मैंने पहले भी बताया है, इफ यू हैव टू डू ऑल दैट थिंग यू हैव टू पुट ऑल द फाइल्स इन द सेम फोल्डर। तो आप देखिए, मैंने अपना फोल्डर डी ड्राइव में, ये मेरे पास डी ड्राइव है मेरी, जहां पर मैंने, आपको दिख रहा होगा फाइल, फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग के नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है जिसका नाम है test जो मैंने यहाँ पर नाम दिया था test.text। नोटपैड पे गए, फाइल खोली, नोटपैड खोलना आता है, सिंपल यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, इसका नाम मैंने दे दिया TEST। समझ में आ गया, पहला पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा, अब मैं कहा जाऊंगी, पाइथन में जाऊंगी, पाइथन में जब मैं जाऊंगी तो मैंने वहां पर गई, मैं देखिए फाइल में गई, ओपन किया, अब मैंने यहाँ पर देखो फाइल, मैंने आपको बोला था डी ड्राइव में मैंने फाइल हैंड का एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर मैंने पाइथन की फाइल भी और टेक्स्ट फाइल, दोनों का लोकेशन सेम है, बी केयरफुल, आगे तक दिक्कत आएगी नहीं, तो सेम लोकेशन, सेम प्लेस, सेम। पाइथन की भी कोडिंग वाला प्रोग्राम और टेक्स्ट फाइल में जो लिखा है वो भी एक ही फोल्डर में जाके सेव कर दोगे तो कोई भी एरर दिक्कत नहीं आएगी। यही वही लाइन लिखी मैंने, फाइव जो टेक्स्ट, ये मेरी, आपको पता है मेरी नोटपैड की फाइल है जो इस फोल्डर में सेव है। आर मतलब रीड डेटा, मैंने एक वेरिएबल बनाया है जहां पर मैं एफ डॉट रीड लगा रही हूँ, आपको पता है रीड राइट हमने पढ़ा था, तो रीड यहाँ पर लगा दिया मैंने, प्रिंट कर दिया डेटा को, फाइल को क्लोज करना मैंडेटरी, आपको ऑलरेडी पता है। अब इसको रन करके देखते हैं और आउटपुट क्या आता है चेक करते हैं। ये मैंने करा और यहाँ पर वही आउटपुट आ गया जो मेरी नोटपैड टेक्स्ट फाइल में लिखा था, मैं आपको दिखा भी दूं, साथ में जो मेरी नोटपैड की फाइल है उससे मैंने क्या लिखा था, आई विल शो यू, वेयर इज माय टेक्स्ट फाइल, कोई बात नहीं, यही से ओपन कर लेते हैं, दैट इज माय टेक्स्ट फाइल, हाय वेलकम जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस। यही सेम जब मैंने यहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम रन किया तो यहीं पर मेरा आउटपुट वही कंटेंट लिखा हुआ आ गया, कितना इजी एंड सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी डाउट है, नहीं है तो लाइक करके बताइए, यस हाँ बहुत अच्छे से हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं आगे और समझाऊंगी क्या करना है, इसके अंदर कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी सीख सकते हैं, मान लो अगर आप इसके अंदर 10 कैरेक्टर ही पढ़ना चाहते हो, एक चीज और छोटी सी ऐड करवा रही हूँ इसके अंदर, अगर आपको मान लो कि इसके अंदर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ 10 कैरेक्टर ही रीड करने हैं या 5 कैरेक्टर रीड करना है या 4 कैरेक्टर रीड करना है, सिंपली रीड के आगे आप 4 डाल दोगे, तो जब आप रन करोगे तो आपको सिर्फ वो जो 4 कैरेक्टर है, सिर्फ वो 4 कैरेक्टर ही पढ़ के दिखाएगा, 0 1 1 2 3 4 1 2 स्पेस 3 एंड W4, ठीक है ना, पता है ना, स्पेस भी काउंट करता है। अगर मैंने यहाँ पर 10 डाल दिए तो सेव करके जब रन पे करूंगा तो सिर्फ जितने 10 कैरेक्टर है वही रीड करके दिखाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, धीरे धीरे समझाऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा, एकदम से समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हमने इसको सिंपल तरीके से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, पापा टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।